हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नंदिनीज लाइफ। और ये मैंने अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्च प्याज सब कुछ ले लिया है, कट कर लिया है, अदरक लहसुन कूट लिया है। और आज मैं काले चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। नॉर्मल जो सिंपल सब्ज़ी बनती है काले चने की, मैंने काले चनों को अच्छे से उबाल लिया था नमक डाल के, वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो गए। और ये तेल डाल दिया, इसमें जीरा डाल दिया है और प्याज डाल के भून लूँगी मैं उसको अच्छे से। और काले चने को मैंने रात में ही भिगो दिया था। 1 गिलास चने भिगोए थे, जिसमें से आधे हम लोगों ने नॉर्मल फ्राई करके खा लिया, आधे की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। ये मैंने थोड़ी सी हींग डाली है इसमें, आधे से भी बहुत थोड़ी सी, मतलब छोटी चम्मच जो होती है। और उसके बाद अदरक लहसुन को मैं इसके साथ ही डाल के भून लूँगी धीमी धीमी, ताकि ना वो जले और ना ही उसका टेस्ट ख़राब हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्मेल आए, मीडियम रहे। और बस मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद हरी मिर्च डाल के 1 मिनट इसको फ्राई कर लूँगी और टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के इसको मैं आधा चम्मच, वो आधे से भी कम चम्मच, क्योंकि मैंने जब चने उबाले थे तब भी नमक डाला था, तो वो पानी में होता ही है, तो उसके अंदाजे से मैंने थोड़ा सा नमक डाल के यहाँ पे इसको टमाटर को भून लिया था। और ये टमाटर जब हो गया था तो मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला और आधा चम्मच छोले मसाला डाल दिया था। काफ़ी सारे मसाले हो गए थे, इसीलिए मैंने आधा आधा चम्मच ही डाला था। सब्जी भी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली थी। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैंने थोड़ी देर ढक के भी पका दिया था। और इसके बाद इसमें मैं काले वाले चने डाल लूँगी। कुछ लोग काले वाले चने, मतलब जैसे आप सिर्फ सब्जी के पर्पज़ से बना रहे हो तो उसके अंदर ही, मतलब साथ में उबलते हुए प्याज भी डालते हैं, जो दिल्ली में स्पेशली बनते हैं, जैसे चीकड़ छोले बनते हैं, वो भी आप बना सकते हो। लेकिन वो प्याज की वजह से ना मुझे थोड़े मीठे मीठे लगते हैं, तो मैं उसको कम पसंद करती हूँ। और ये मेरे छोले हो गए थे। पानी मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना, मतलब पहले से ही इतना पानी था उसमें। साथ में मैंने रोटियां भी सेक ली थी। चावल मैंने पहले ही बनने रख दिए थे सब्जी से, जब छोंक रही थी, तो वो भी बन के रेडी हो गए थे। और सब्जी के टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सब्जी भी मैंने बनाई थी आज बीन्स की, थोड़ा काम था उस समय। और ये मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। ये बीन्स आलू की सब्जी है, इसको मैंने आज ज़्यादा लहसुन डाल के बनाया था, मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग खाना खाने बैठ गए थे और वही कोई मूवी आ रही थी। कुछ दिनों से मैं मूवीज़ देखने का बहुत सवार हो गया है। हम डेली मूवी देखते हैं, डेली 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 कई दिन से मूवीज़ देख रहे हैं। आपको बताइए साउथ इंडिया की मूवीज़ कितनी अच्छी लगती हैं। तो बस हम मूवी देख रहे थे और मूवी देखने के बाद में हम ये थोड़ी DIY कर रहे थे। मिट्टू का बर्थडे आ रहा है तो हमने सोचा थोड़ी सी DIY कर लेते हैं। बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है और इनका, मतलब इनको भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, नई नई चीज़ें बनाने के लिए मिलती है। तो मैंने यहाँ पे एक ये पेपर लिया है, A4 साइज़ जो कलर पेपर आते हैं। और क्योंकि मैंने पहले से पेपर कट किया हुआ था तो मैं उसी का साइज़ ले रही थी, ये कि मुझे कितना एक्स्ट्रा पेपर इसमें से निकालना है। तो मैं इसके नाप से इतना पेपर कट करके निकाल दूँगी और मैं इसकी छोटी छोटी पेपर बॉल बनाने वाली हूँ। इसको मैं अभी निकाल दूँगी ये। और रूडी मिट्ठू भी साथ में बैठ के कटिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको मैं सिखा रही थी। रूडी तो खैर अभी क्या सीखेगा, पर वो पेपर पेस्ट कर रहा था। जो भी पेपर दे रही थी उस पर फेविकॉल लगा रहा था, टूथपिक लगा रहा था, यही सब चीज़ें कर रहा था। और मिट्ठू कटिंग करना सीख रही थी, सर्कल काटना सीख रही थी। रूडी भी पेपर कट कर रहा था, उसको भी बड़ा मज़ा आता है। और मैंने इस पेपर को बीच में से हाफ फोल्ड किया है, ये अच्छे से, मतलब नाप के, ताकि सर्कल छोटा बड़ा ना हो जाए। और मैंने दूसरी तरफ से भी इसको हाफ फोल्ड कर दिया था। और मैं सिर्फ इतना ही बड़ा पेपर बॉल बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पेपर को बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब जितना बड़ा आपको साइज़ रखना है उतना बड़ा आप पेपर ले लो।
बस वो ये स्क्वायर उसका फिट होना चाहिए, मतलब बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, जो सर्कल बनेगा वो फिक्स होना चाहिए। तो बस इनको बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक पेपर में से 4 पेपर कर लिए थे, फिर उसको भी मैं एक सिंगल पेपर लेके उसको ही 4 फोल्ड कर लिया था। 4 फोल्ड करने के बाद में मैंने इस पर निशान लगा लिया था ताकि सर्कल सही से कटे। मैंने एक कटिंग पहले से करके रख ली थी यहाँ पे और अगर आपके पास में जो प्रकाल होती है वो उससे बनाओगे, या शायद कंपास बोलते हैं उसको, उससे बनाओगे तो आपके लिए और भी आसान है। पर मैंने कटिंग करके रख ली थी यहाँ पे, तो मैं इसको ही रख के पेपर को सर्कल में कट कर लूँगी पेंसिल से निशान लगा के। बच्चे भी कर रहे थे, मिट्टू भी सर्कल बना रही थी। उस कल से पेपर कटिंग करे हमें 2 दिन हो गए, हम 2 दिन से यही काम कर रहे हैं, सिर्फ सर्कल काटना बनाना। दिन में कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। और मैंने ये पेपर को काट लिया था और ये मेरा सर्कल बन के तैयार हो गया था। फिर सर्कल को मैंने 3 फोल्ड किया है ये, और मैंने एक एक करके सारे ही सर्कल इस तरह से 3 फोल्ड कर लिए थे, मतलब बराबर। ये इस तरह से 1 2 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था और अच्छे से टाइट करके प्रेस कर दिया था, क्योंकि इसी की लाइनिंग्स हमें काम आएंगी फेविकॉल लगाते हुए। तो ये 5 लाइन्स हो जाएंगी इसमें। अंदर हमने 2 लाइन्स मैं फेविकॉल लगाया है, 1 लाइन छोड़ के आप देख रहे हो ना, ये 1 लाइन मतलब मैं लगा रही हूँ, इसके ऊपर 1 लाइन है, बीच की मैंने 1 लाइन छोड़ दी है, फिर उसके बाद किया। तो अंदर मैं सभी में इसी तरह से लगाऊंगी, बीच वाली लाइन छोड़ के, और ऊपर में जो लाइन अंदर लगाई थी उन दोनों को छोड़ के लगाऊंगी ऊपर और बीच में। तो ये बाहर की तरफ मैंने 3 लाइंस बनाई है, अंदर की तरफ 2 लाइंस, और इसी तरह से हम सारे पेपर्स को स्टिक करते जाएंगे, एक के ऊपर एक अच्छे से बराबर करके। 1-2 सेकंड का ब्रेक भी ले लें ताकि फेविकॉल अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये मैंने सारे पेपर्स चिपका लिए थे। इसके लिए मैंने 24 सर्कल्स लिए थे एक बॉल बनाने के लिए, तो अच्छे से बन जाता। और ये मेरे सारे पेपर्स स्टिक हो गए थे। उसके बाद में ये इसका लास्ट पार्ट भी मैंने चिपका दिया था। तो लास्ट पार्ट चिपकाते हुए मैंने, आप बड़ा बना रहे हो तो स्टेपलर यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ आप एक मतलब 10 सेकंड के लिए फेविकॉल वाली जगह पे पकड़ लीजिए तो ये अच्छे से चिपक जाता है। और ये हमारे पेपर बॉल बन के तैयार हो गए थे। आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हो, अभी मैंने बनाई नहीं थी, मैं बाद में इसकी आइसक्रीम बना दूँगी। और ये मैं जो ऊपर टॉपिंग रहती है केक के ऊपर नाम वगैरह की, तो मैं मिट्टू का नाम के लिए कटिंग तैयार कर रही थी केक की टॉपिंग के लिए। तो मैंने ये जो पुराने ज़माने में झंडी चलती थी ना, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, जो झंडियाँ टाइप की बनती थी, तो उस टाइप का ही बना रही हूँ ये मैंने स्ट्रिंग पहले से बना लिया था। ये नॉर्मल जो रील का धागा होता है, आप चाहो तो रेडीमेड भी ले सकते हो, मैं तो नॉर्मल, क्योंकि DIY मतलब ये है आप घर की चीज़ों से जो भी चीज़ें वो बना सको। तो बस ये हो गया था। और मैं सानवी का नाम लिख रही थी मिट्टू लिखती तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने शॉर्ट वाला नाम ले लिया था, सानवी। और उसके बाद में इसमें जो टूथपिक होती है वो टेप की मदद से धागे और उस पर लगा रही थी ताकि केक में हम अच्छे से इसको लगा सकें। और ये हमारी मतलब केक की टॉपिंग तैयार हो गई थी। और मैं 2-3 बलून्स बना के दिए थे बच्चों को, तो वो उस पर ड्राइंग कर रहे थे अपनी पसंद की। रूडी भी कर रहा था, मिट्टू ने भी कुछ ड्राइंग की थी जो उसको अच्छी लगती थी उसके हिसाब से। तो बस यही कर रहा था। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।